नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी 2025 में होने वाले लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेलगार्ड, एमटीएस की है। अब बारी आपके प्रमोशन की भी है। एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ इस सेशन का शुरुआत करेंगे। लाइन लिखा हुआ है कि आपकी ताकत आपकी सोच में होती है। देखिए, आपके पड़ोसी, आपके डिपार्टमेंट में, आपके एनवायरनमेंट में जो भी आपके साथ लोग हैं, सारी चीजें आपकी सोच पर ही डिपेंड होती हैं। जिस दिन से आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई मैं भी डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, भाई पहले बहुत सारी कठिनाइयां जाती थी 18 में, 19 में, 17 में, जब सिलेबस चेंज नहीं होता था। तो भाई सिलेबस जब इंग्लिश था, जब हिंदी था, मैथ था और बहुत सारी चीजें थी, डिपार्टमेंट का पोर्शन नहीं था, तब बहुत सारी कठिनाइयां जाती थी। तब लोग सोच भी नहीं पाते थे कि भाई डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करूंगा। जब से डिपार्टमेंटल पोर्शन जोड़ा गया तो बहुत सारे लोग 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के लोग भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में सिलेक्शन ले तो रहे हैं, बल्कि सर्किल भी टॉप कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का स्क्रीन पर सेट कर दिया है, देखिएगा। 151 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला है? इन फिलाडेली पब्लिकेशन विच एंटायर अबाउट स्टाम्प विच इज लाइकली to be published general publication, it is allowed present picture illustration of stamp. What color such picture illustration should be? लाल स्याही, काली स्याही, नीली स्याही या गुलाबी स्याही? देखिए, किसी टिकट संकलन प्रकाशन में जो पूर्णतः डाक टिकट के बारे में होता है, सामान्य प्रकाशनों की संभावना होती है। डाक टिकट चित्र, रेखांकन प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन ये स्वीकृति जो है किस रंग में होना चाहिए, ऐसा आपसे पूछा गया है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डाक टिकट से संबंधित कुछ भी चीजें जारी कर रहा है, तो वो जो है केवल और केवल ब्लैक इंक में ही होना चाहिए। ऑप्शन बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लॉज नंबर 16 से क्वेश्चन पूछा गया है। The public is advised kind letter packet and do not use lacquer, seal, stamp unless such stamp do not consider necessary to protect good. क्वेश्चन को मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जनता को सलाह दिया जाता है किस तरह के पत्र और पैकेट के बाहर की ओर सील, मोहर के लिए लाख का प्रयोग ना करें जब तक ऐसी मोहर उन वस्तुओं के लिए हिफाजत जरूरी ना समझी जाए। ठीक है, रजिस्टर आर्टिकल के लिए, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए, दोनों के लिए नन ऑफ दीज। कौन सा उत्तर करेक्ट है? पब्लिक को एडवाइस दिया जाता है कि अनरजिस्टर्ड लेटर और पैकेट में बाहर के साइड, आउटसाइड, आपको कभी भी लाख का प्रयोग नहीं करना है, बैक्स का प्रयोग नहीं करना है, जिससे कि एक से ज्यादा आर्टिकल जब कांटेक्ट में आते हैं तो निपट कर या फिर चिपक कर नष्ट हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 153 नंबर का है और यहां पर यह भी क्वेश्चन आपका क्लॉज नंबर 16 से ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि जब भी गैर रजिस्ट्री पत्र और पैकेट के बाहर की ओर आपने लाख का प्रयोग किया, बैक्स का प्रयोग किया, जैसा कि आपको पता है कि जब भी गैर रजिस्ट्री आर्टिकल, पैकेट पैक किए जाते थे तो पहले बैक्स का उपयोग किया जाता है। हमने क्या देखा कि बैक्स का उपयोग आपको आउटसाइड नहीं करना है, लेकिन जब आपने आउटसाइड उपयोग कर लिया, बाहर की ओर मोहरों के लिए लाख का प्रयोग कर लिया, तो एक पतले पारदर्शी मुलायम कागज को मोहर लगाने से पहले मोम के ऊपर डाल देना है। अब ये नियम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉरेन में जब आर्टिकल आप भेजते हैं तब जो है जरूरी होता है। अब फॉरेन में आर्टिकल भेजते हैं तो क्यों जरूरी होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडे जलवायु मार्ग से होकर जाता है, शीतल जलवायु मार्ग से होकर जाता है, गर्म जलवायु मार्ग से होकर जाता है, या फिर ये सभी। क्योंकि ऐसे आर्टिकल जो फॉरेन को भेजने हैं उनको हॉट क्लाइमेट से, मतलब गर्म जलवायु से होकर जाना पड़ता है। इसी
वजह से ये सजेशन दिया है कि आपको जब बाहर की ओर बैग्स प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक पारदर्शी मुलायम कागज का उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ एयरमेल आर्टिकल वियरिंग पोस्टेज स्टाम्प फिक्स हाई वैल्यू मे बी प्रेजेंटेड ओवर द काउंटर पोस्ट ऑफिस प्रेजेंस अ पर्सन प्रेजेंटिंग द आर्टिकल फॉर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि डाक पर ज्यादा मूल्य की चिपकाई गई डाक टिकट वाली हवाई डाक वस्तुएं डाकघर के काउंटर पर उन वस्तुओं को पेश करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में डॉट डॉट के लिए पेश की जा सकती है। कि भाई यदि आपने ज्यादा टिकट किसी एयरमेल आर्टिकल पर लगा दिया है तो पूछा है कि एक और टिकट डाक वस्तु में चिपकाने के लिए कस्टमर को दिया जाएगा। टिकट विरूपित कर सकता है क्या? टिकट लगाने के बाद टिकट विरूपित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। टिकट जब ज्यादा लगाता है टिकट को निकालने के लिए डाकघर के काउंटर पर उसको आर्टिकल वापस किया जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके परीक्षा में। अगला क्वेश्चन क्लॉज नंबर 20 से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है? अ लार्ज नंबर ऑफ लेटर पैकेट पुट इन मेल एट द विंडो ऑफ पोस्टल वैन अ मेल वैन पोस्ट ऑफिस हुज पोस्टेज लेट फी हैव नॉट बीन पेड देयर विल नो ऑब्जेक्शन टू पोस्ट ऑफिस टेकिंग द लेटर ऑफ पैकेट। कथन जो है सही है या फिर गलत है? कथन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि डाक गाड़ी या फिर डाकघर की खिड़की पर ज्यादा संख्या में डाक में डाले गए पत्र पैकेट जिनका डाकभार विलंब शुल्क जो भी भुगतान न किया गया हो, डाकघर को पत्र पैकेट लेने में आपत्ति नहीं होगी। ये कथन सही है या फिर गलत है? ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपको आर्टिकल डाकगाड़ी डाकघर की खिड़की पर पेश करना है तो उसको जो है प्री पेमेंट करके पेश करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। Until the custom duty due is paid, the following item contain coin, bullion, precious stone, all of the above। अगला क्वेश्चन है, जब तक देय सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता तो निम्नलिखित आइटम डाक वस्तु डाक के द्वारा प्रेषित नहीं की जाती है। कॉइन हो गया, आपका बुलियन है, प्रेसियस स्टोन है, ये सभी आइटम में कस्टम जो है आपको भुगतान करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मिनिमम नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस रिक्वायर्ड टू बी डेट स्टाम्प ईच लेटर पैकेट अ पार्सल। प्रत्येक पत्र पैकेट पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मुहर लगानी पड़ती है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। क्लॉज नंबर 15 का ये क्वेश्चन है और ये इतने बार रिपीट हुआ है, 50 से 100 बार। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेल बैग आर सब्जेक्ट टू लॉट प्रेशर फ्रैक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिट। या आवागमन के दौरान मेल बैग को काफी दबाव और प्रेशर से गुजरना पड़ता है, इसलिए उन सभी वस्तुओं को जिन पर दबाव पड़ना संभावित हो भंगुर आवरण में पैक करना चाहिए, मतलब फ्रजाइल आवरण में पैक करना चाहिए। स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कभी भी आपको फ्रजाइल स्थिति में किसी आर्टिकल को पैक नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इफ अ कस्टमर पोस्ट आर्टिकल विच इज फ्रजाइल आर्टिकल द पोस्ट ऑफिस हैज टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट इट। जब भी आपने किसी भी लेख को जो कि फ्रजाइल आर्टिकल है, डाकघर इस आर्टिकल के लिए सावधानी बरतता है, ये भी कथन जो है वो गलत हो जाएगा। और ये हमें क्लॉज नंबर 15 बताता है कि डाकघर जो है फ्रजाइल आर्टिकल के लिए किसी भी प्रकार के कोई प्रिकॉशन नहीं अपनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 160 नंबर क्वेश्चन है।
When wax cloth is used protect a parcel, packet, a letter, then it should be used as covering of subject. Outside, inside, both, none of these. ये भी क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा गया है। पिछले 4 साल में कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, है ना। सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि डिफरेंट सर्किल जो है, अब ये MTS पोस्टमैन PA का एग्जाम जो है वो डिसेंट्रलाइज एग्जाम है, सर्किल इसका पेपर बनाता है। तो समझने वाली बात ये हो जाती है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इसका उपयोग इनसाइड आपको करना होगा, इनसाइड करना होगा। इनसाइड और आउटसाइड में काफी कंफ्यूजन होता है। पार्सल, पत्र, पैकेट पर मोमी कपड़े का उपयोग किया जाता है तो वस्तु के इनसाइड आवरण के रूप में करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक कस्टमर से डाकघर ये कहता है कि पत्र, पैकेट या पार्सल को इस तरीके से आपको पैक करना है कि उसके जो किनारे बने वो नुकीले किनारे बने। क्या ये कथन सही है? कभी भी डाकघर नुकीले किनारे वाले आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करता। ये कथन सही है, गलत है? ये इस प्रकार के क्वेश्चन कितने बार पूछे जाते हैं, है ना। 4 आपको विकल्प दे देगा, बता देगा इनमें से कौन सा सही नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, थ्योरी क्लियर नहीं है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। When using bags for stamp outside unregistered letter packet, it should be over bags before stamping. गैर रजिस्ट्री पत्र पैकेट के बाहर की ओर मोहरों के लिए लाख का प्रयोग करते समय मोहर लगाने से पहले मोम के ऊपर डालना चाहिए। अभी हमने बताया था कि जब भी आउटसाइड में आप उपयोग कर रहे हैं, आउटसाइड में जब आप बैग्स का उपयोग कर रहे हैं तो पतले पारदर्शी कागज का एक टुकड़ा जो है उसके ऊपर डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कॉइन कैन बी सेंट इनलैंड पोस्ट। क्लॉज नंबर 17 का क्वेश्चन है, क्लॉज नंबर 17। कॉइन अनरजिस्टर्ड पोस्ट, इंश्योर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड मेल, नन ऑफ दीज। जब भी कॉइन भेजा जाएगा तो कॉइन के लिए क्या नियम है कि केवल इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। कॉइन, बुलियन, प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, आर्टिकल, बैंक नोट कैन बी सेंट इनलैंड पोस्ट, इंश्योर्ड ओनली, पार्सल ओनली, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट। ये भी क्लॉज नंबर 17 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 164 है, मैंने आपको बताया था कैसे आर्टिकल केवल इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्पेशल ट्रीटमेंट वाले आर्टिकल भेजते हैं, और ये क्लॉज नंबर 21 हमें बताता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट वाले आर्टिकल कौन से होते हैं, जैसे वैल्यूएबल आर्टिकल, ठीक है। VP आर्टिकल जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट वाले आर्टिकल होते हैं। तो ऐसे आर्टिकल पर आपने एक रिमार्क देना है। क्या रिमार्क होता है कि डॉट डॉट रुपए के लिए VP, ये आपका आर्टिकल है और ये आपका जगह होता है कि 200 रुपए के लिए आपने इस आर्टिकल का बीमा किया। लिखना कहाँ पे है, यहाँ पे लिखना है, और ये एरिया जो है वो टॉप ऑफ द एड्रेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सभी का सही है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच अ लेटर, अदर पोस्ट आर्टिकल, इंटेंडेंट, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस। कोई भी आर्टिकल जो रजिस्ट्रेशन के लिए, इंश्योरेंस के लिए डाकघर में पेश करना है, या वैल्यूएबल के लिए, तो कम से कम कितना समय पहले, जैसे डिस्पैच से कितना समय पहले आपको पेश करना है। जो स्पेशल डाक होती है जिसको भेजा जाना होता है, उससे कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा या 2.5 घंटा पहले। तो कम से कम आधा घंटा पहले, ठीक है। आधा घंटा कब से काउंट करेंगे, जो स्पेशल डाक है भेजी जानी है, भेजने की जो टाइमिंग है उससे कम से कम आधा घंटा पहले ऐसे आर्टिकल आपको पेश करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है 167 का। डेस्टिनेशन सिटी क्विक मेल सर्विस आइटम मस्ट बिलो फुल नेम, पिन कोड, फादर नेम, सेंडर नेम। जो भी आर्टिकल
क्यूएमएस वाले होते हैं। क्यूएमएस मतलब त्वरित डाक सेवा के आर्टिकल होते हैं जिनका निपटान करने का प्रयास जल्दी किया जाता है। तो ऐसे आर्टिकल पर गंतव्य शहर के नीचे पिन कोड का होना, पिन कोड नंबर का होना बेहद जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके PYQ में आए हुए हैं, निश्चित तौर पर आए हुए हैं। इस बात को नोट करके रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब आप PYQ देखोगे तो वहां आपको चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ओनली लेटर अ पोस्ट कार्ड शुड बी पोस्टेड, स्पेशल लेटर बॉक्स शुड बी रिटन इन लेटर बॉक्स। भाई एक स्पेशल लेटर बॉक्स होता है, विशेष लेटर बॉक्स होता है, उस पर किस प्रकार के आइटम पेश करने चाहिए। स्पेशल लेटर बॉक्स जिन पर लिखा होता है, केवल रिमार्क होता है केवल पत्रों के लिए, मतलब फॉर लेटर ओनली, उन पर केवल और केवल मैंने जो बताया पत्र और पोस्ट कार्ड ही डाले जा सकते हैं। इसको आपको नोट करके रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, लेटर, पोस्ट कार्ड, ILC, पैकेट, स्पीड पोस्ट, पोस्ट कार्ड, फ्रैंक आर्टिकल, इनलैंड न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड फ्रैंक आर्टिकल, पोस्ट कार्ड, विच वन इज करेक्टेड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनरजिस्टर्ड टाइप के सारे आर्टिकल, लेटर, पोस्ट कार्ड, पैकेट, ये सारी चीजें पेश की जा सकती हैं लेटर बॉक्स में। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो है कि भाई जब भी हम बात करेंगे, जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, वो केवल बीमित डाक के माध्यम से जाता है। तो आपसे क्या सवाल किया है कि गोल्ड और सिल्वर का जो दोनों शब्द बताए गए हैं, इन शब्दों का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वही पूछा है कि सोने या चांदी की वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होंगी और इससे आशय क्या होता है। कि भाई करेंसी विभाग या टकसाल की ओर से भेजे गए कटे हुए जाली सिक्के, ऐसे घड़ी जिनके आवरण मुख्य रूप से सोने, चांदी, प्लेटिनम के बने होते हैं, करेंसी विभाग की ओर से विरूपित नोट, या सोने या चांदी की पूरी या आंशिक रूप से बनी वस्तुएं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। मोहनलाल रविशंकर रॉय का उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी सोने चांदी के नाम हम लेते हैं, जैसे बोला मैंने कि सोने चांदी की वस्तुएं इंसोर्ड पोस्ट के माध्यम से जाएंगी, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई या तो वो पूरा सोने का हो या उसका कुछ भी पार्ट सोने का होता है, वो केवल इंसोर्ड पोस्ट के माध्यम से ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपको मैच करना है कि प्लीज मैच दीज। कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को समझना है, उसके बाद आपको इसका उत्तर देना है। और यह भी सवाल आपका क्लॉज नंबर 17 का ही है। जैसे सोने चांदी का अर्थ क्या होगा, जैसे जवाहरात का अर्थ क्या होगा, जैसे करेंसी नोट का अर्थ क्या होगा, और जैसे सिक्के का अर्थ क्या होगा। देखिए तो जब भी आप सोने चांदी का शब्द का मतलब आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि सोने या चांदी की पूरी आर्टिकल है या आंशिक रूप से बनी आर्टिकल है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब जवाहरात का मतलब क्या होगा, तो आपको बताना है कि वह घड़ी जिनके जो आभरण होते हैं वो तो पूरे या मुख्य रूप से सोने के, चांदी के, प्लेटिनम के बने होते हैं, तो उसको हम जवाहरात की कैटेगरी में रखेंगे। करेंसी नोट का जो मतलब होगा कि करेंसी विभाग की ओर से भेजे गए, इस पर विरूपित नोट नहीं आएंगे। जो विरूपित नोट होंगे वो करेंसी नोट के अंतर्गत नहीं आएंगे। कहने का मतलब है कि विरूपित नोट को आप बिना इंसोर्ट पोस्ट के भी भेज सकते हो। और सिक्के के अंतर्गत करेंसी विभाग टकसाल की ओर से भेजे गए कटे हुए जाली सिक्के इसके अंतर्गत नहीं समझे जाएंगे। तो ये चारों का जो मीनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया सोना चांदी, जवाहरात के बारे में, करेंसी नोट के बारे में, सिक्कों के बारे में, तो चारों का मीनिंग ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। Which of the following need insert post while posting through India Post? This is on bullion, banknote, all of these.
भारतीय डाक के माध्यम से पोस्ट करते समय किसका बीमा कराने की आवश्यकता है? किसका बीमा कराने की आवश्यकता है? तो इस तीनों आइटम का 1, 2 और 3, ये तीनों जो है केवल बीमा के माध्यम से ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाय सेंडिंग वैल्यूएबल अनरजिस्टर्ड लेटर अनरजिस्टर्ड पार्सल सेंडर टेक रिस्क लॉसिंग प्रॉपर्टी। भाई आपने महंगे आइटम को यदि बिना किसी इंश्योर्ड के भेज दिया तो बिल्कुल आप जो है अपने आर्टिकल को खोने का खतरा जो है वो मोल लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 174 है, क्लॉज नंबर 23 से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाउ शुड पोस्टेज स्टाम्प टू बी ए फिक्स लेटर अ पैकेट। डाक टिकट चिपकाने का नियम हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि टिकट जो है वो पूरी तरीके से वस्तु पर ही चिपका होना चाहिए, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो टिकट है पूरी तरीके से वस्तु के ऊपर ही चिपका होना चाहिए, नियम है, उसके अंदर कोई सामग्री या बाहर किसी दूसरी चीज से चिपका नहीं होना चाहिए। चलिए, पोस्टेज स्टाम्प शुड बी अ फिक्स अ साइड विच द एड्रेस इज रिटन, टॉप लेफ्ट लोअर राइट हैंड, ऑन द टॉप राइट हैंड लोअर लेफ्ट हैंड। डाक टिकट कहां पर चिपका होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि भाई टॉप राइट हैंड कॉर्नर में, ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर में डाक टिकट चिपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 176 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला है, जो लेबल होते हैं, जो टिकट होते हैं, जो मोहर होते हैं, जो दूसरे टाइप के चिन्ह होते हैं जो डाक टिकट पे नहीं होते किंतु इनके जैसे दिखते हैं और गलती से अगर वो इस तरीके के आइटम समझ लिए जाएं तो इनको नहीं लगाया जाना चाहिए। कभी भी इन ऐसी चीजें जो डाक टिकट या लेबल की तरह दिखती हैं एड्रेस के साइड में नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा और क्लॉज नंबर 24 हमें ये बताता है। अगला क्वेश्चन है तो 177 नंबर का और ये हमें बताता है कि भाई डाक टिकट जो है वो आपको अधिक मूल्य का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वही पूछा है कि डाकघर डाक पोस्ट करते समय आने वाले व्यक्ति को हिदायत क्या देता है कि कौन सा तरीका उसको अपनाना है, कम मूल्य के डाक टिकट, अधिक मूल्य के डाक टिकट, दोनों बातें गलत हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या सलाह देता है कि अधिक मूल्य के डाक टिकट चिपकाएं और कौन सा क्लॉज है, क्लॉज नंबर 25 है। ठीक है, चलो कौन सा विकल्प सही है कि जब आप विदेशों को संबोधित कोई लेटर पत्र भेज रहे हैं तो उस पर आपको पता कैसे लिखना है, हिंदी में, फारसी में, रूसी में, रोमन अक्षर और अरबी अंकों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यह भी क्वेश्चन 50 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, रिटर्न एड्रेस ऑन एनवेलप। जब भी आप किसी आर्टिकल पर लिफाफे पर पता लिख रहे हैं तो पता लिखने संबंधित जो सही विकल्प है वो क्या होता है, पता कैसे लिखना है। जैसे मैंने आपको एक लेटर बना के दिया तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर से आपको टॉप से 3 सेंटीमीटर छोड़ना है और दाएं हाथ की ओर राइट हैंड साइड है और आर्टिकल के समानांतर पैरेलल ऑफ आर्टिकल ऐसे आपको पता लिखते जाना है। ठीक है, ये पैरेलल लिखना है, दाएं हाथ की ओर लिखना है और आपको ऊपर से 3 सेंटीमीटर छोड़कर लिखना है। तो ऑन द राइट हैंड साइड फ्रंट ऑफ लेटर ऑन लोअर हाफ ऑफ एनवेलप। ध्यान रखना है कि लिफाफे के निचले आधे हिस्से में पत्र के सामने दाहिने हाथ की ओर पता लिखना है। अब वही पूछा है कि मिनिमम कितना मार्जिन ऊपर से आपको छोड़ना है, तो मिनिमम मार्जिन हाउ मेनी सेंटीमीटर राइटिंग द एड्रेस ऑन एनवेलप शुड राइट 1 2 3 4, कितना सेंटीमीटर छोड़ना है, क्लॉज नंबर 26 क्वेश्चन है और हमने देखा कि भाई 3 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ कर रखना है। ठीक है, तो सुरेश का उत्तर, अनिल का उत्तर, वैधी का उत्तर, वर्सटाइल, सोनाली, विजय, राहुल सभी का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
लिफाफे पर पता लिखते समय एक चीज आपको ध्यान रखना है कि डाकघर का नाम जो होता है, डाकघर का नाम किस प्रकार से लिखना है आपको। ये आर्टिकल हो गया, जब भी आप पता मेंशन कर रहे हैं तो डाकघर का नाम छोटे स्पष्ट, बड़े स्पष्ट, छोटे स्पष्ट, छोटे या तीखे, इस प्रकार से मेंशन करना है। ध्यान रखिएगा कि बड़े रूप में लिखना है डाकघर का नाम, ताकि वहां वो अलग तरीके से इंडिकेशन करे, और स्पष्ट रूप से लिखना है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज नॉट रिक्वायर डिटेल मेल डिलीवर टू रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्टिकल बांटे जाते हैं उन पर क्या आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो भाई पाने वाले का नाम जरूरी है, पिता पति का नाम जरूरी है, इसके अलावा गांव थाना का नाम जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जिला और राज्य यदि आपने पिन कोड लिखा है तो जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लॉज नंबर 26 के ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्लॉज नंबर 26 के सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच द फॉलोइंग डिजायरेबल प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। यदि किसी आर्टिकल का जल्दी वितरण चाहते हैं तो आपको कौन सा नियम अपनाना पड़ेगा, कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। देखिए पता मैंने कैसे बोला था कि द एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल लेंथ कवर लोअर हाफ ऑन राइट हैंड फेसिंग द टेस्ट। इसके अलावा आपको मैंने बोला था कि द पोस्ट टाउन नोटेड कैपिटल लेटर, पिन कोड पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड बिलो, एंड रूट लाइक बाय नॉट शुड बी इंडिकेटेड। ये तीनों चीजें आपको, जब आपने आर्टिकल पर प्रॉम्प्ट डिलीवरी चाहिए, जल्दी वितरण चाहिए, तो तीनों के तीनों नियम आपको ध्यान रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेथड ऑफ एड्रेस। कि पता लिखते समय कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा वाक्य गलत है। अब ये क्वेश्चन बड़े तो आपको जरूर लग रहे होंगे, लेकिन बड़े लग रहे हैं, लेकिन बेसिक आपका क्लियर हो रहा है। यहां से चीजें जो है क्लियर हो रही हैं कि थ्योरी यदि आपने पढ़ा है तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आप 4 चीजें सीख कर जाएंगे। ये गलत ढूंढना है तो पता लंबाई के समानांतर लिखा जाना चाहिए, तो सही हो गया। 3 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना, ये भी आपका सही हो गया। विदेशों को संबोधित पत्र अंग्रेजी अक्षर में, गलत हो गया, क्योंकि हमने देखा था कि रोमन अक्षर और अरबी अंकों में होना चाहिए। अगला देखिएगा, द एड्रेस ऑफ हैवी लेटर पैकेट शुड बी इंडिकेटेड ऑन टॉप पोस्ट डेस्टिनेशन लेटर या फिर कम्यूटिंग। भारी पत्र पैकेट के पते की ओर। देखिए क्या है, अब वो है पत्र, ठीक है, लेकिन वो वजन में थोड़ा ज्यादा है या फिर इस प्रकार का उसका साइज वगैरह है, तो उसकी ओर आपको संकेत देना है भाई ये पार्सल नहीं है, पत्र टाइप का ही आर्टिकल है। गलती से वो पार्सल ना समझ लिया जाए, इसलिए उस पर इंडिकेशन देना पड़ेगा आपको पत्र का। चलो, निम्नलिखित में से किसे अनिश्चित पता माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिफिनिट एड्रेस। एड्रेसी, एड्रेस टू क्लास पर्सन, अपोज स्पेसिफिक पर्सन ऑफ फर्म, एड्रेस वेरिंग नेम क्रिश्चियन पर्सन विदाउट अ सरनेम, बोथ केवल ए। क्लॉज नंबर 29 का ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, बोला है कि विशिष्ट व्यक्ति फर्म के विरोध में व्यक्तियों के वर्ग को संबोधित आर्टिकल, क्रिश्चियन को संबोधित आर्टिकल जिन पर कभी भी उनके सरनेम नहीं होते। तो दोनों आर्टिकल जो हैं, ये दोनों विकल्प ए और बी जो बताए गए हैं, किसी भी फर्म के विरोध में या बिना सरनेम वाले आर्टिकल अनिश्चित माने जाते हैं, इनडिफिनिट एड्रेस। अगला देखिए, अनिश्चित पता क्या है। 4 विकल्प दिए हैं और पूछा है कि अनिश्चित पता क्या है। पहला दिया है आपको भारत सरकार के मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये निश्चित पता की कैटेगरी में आएगा। मुख्य सचिव शिमला, यह निश्चित हो जाएगा। अनिश्चित पता और निश्चित पता में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि देखिए, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के एक ही होंगे, ठीक है, और इसके अलावा मुख्य सचिव शिमला एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पर ये क्लियर नहीं है कि जो पर्टिकुलर चीज एक ही होगा, ठीक है, फिक्स होगा कि गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो एक हैं।
तो भाई साहब ये निश्चित पता हुआ। अब अगर वो निश्चित नहीं है, केवल सेक्रेटरी लिख दिया या मुख्य सेक्रेटरी लिख दिया, तो शिमला या एचपी में, एचपी गवर्नमेंट के अंतर्गत कितने टाइप के सेक्रेटरी हो सकते हैं, इसलिए वो अनिश्चित पता हो गया। अधीक्षक खगड़िया डिवीजन के एक ही होंगे, इसलिए निश्चित पता हो गया। तो जो चीजें फिक्स है वो निश्चित पता, जो फिक्स नहीं है वो अनिश्चित पता की कैटेगरी में आएंगी। चलिए, एवरी लेटर may be written unopened without delay. The post office non-delivery must contain name of address, sender with the pin so that कि भेजने वाले का जो पता होता है वो कहां पर लिखना चाहिए। तो भेजने वाले का पता आपको कहां पर लिखना है, कुल मिला के प्रेषक का पता पूछा है। लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ऑप्शन ए रट लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लॉज नंबर 30 पर पहुंच चुके हैं हम, ठीक है, क्लॉज नंबर 30 पर पहुंच चुके हैं और लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर या पीछे साइड भी लिख सकते हैं, जगह नहीं है तो। अगला देखिएगा, पोस्टल आर्टिकल सेंट पोस्ट इंडिया कैन बी सेंट बैक, पोस्ट एड्रेस कैन बी अमेंडमेंट इफ। जो आर्टिकल आपने पोस्ट कर दिया उसको वापस लिया जा सकता है और उसके पते में बदलाव किया जा सकता है। तो पहला कि उस देश ने पकड़ा ना हो, पाने वाले को वितरित ना किया गया हो, सक्षम अधिकारी ने जहां वस्तु है नष्ट न किया गया, तभी उस आर्टिकल पर वापस मंगाया जा सकता है और साथ ही साथ उसके पते में बदलाव किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब आप आर्टिकल को वापस लेंगे, कि भाई बीच में ही वापस ले सकते हैं, तो आर्टिकल को वापस लेने का जो परमिशन है वो कौन जारी करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है कि पोस्टल डिवीजन सुपरिटेंडेंट जो है इसके लिए आपको ऑथराइज करेंगे। क्लॉज नंबर 34 का क्वेश्चन था। चलिए, हु कैन अप्लाई रिकॉल आर्टिकल अल्टरेशन ऑफ एड्रेस, वस्तु को वापस लेने, पते में परिवर्तन करने के लिए कौन आवेदन कर सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंडर, एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल, एनी पर्सन हु इज नोन टू द पोस्ट ऑफिस ऑफ दीज, कौन आवेदन कर सकता है। 34 नंबर क्लॉज का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। सेंडर जो है इसके लिए आवेदन कर सकता है, भेजने वाला ही मंगा सकता है। जब ये अंतरदेशीय वस्तु मंगाएंगे तो चार्ज क्या है, 2, 5, 6 या 10, अंतरदेशीय कंडीशन में। अच्छा, एक नियम मैं आपको बता देता हूं। नियम ये है कि जैसे 4 आर्टिकल आपने पोस्ट किया और आपने रिकॉल करवाना है, वापस लेना है, तो 4 आर्टिकल के अलग अलग पैसे नहीं देने पड़ेंगे, चारों का आपको 6 रुपए ही देना पड़ेगा, एक ही बार देना पड़ेगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखिएगा, जब भी आप रिकॉल ऑफ आर्टिकल करते हैं, कोई आर्टिकल वापस लेना चाहते हैं, तो आपको जो पैसा है वो पोस्टेज स्टाम्प के रूप में, आईपीओ के रूप में, यूसीआर में जमा करके किस रूप में देना पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इंटरनेशनल के लिए 30 रुपए का चार्ज लगता है जब आप रिकॉल करवाते हैं। तो समझने वाली बात ये हो जाती है कि जो आपने पैसा देना है वो पोस्टेज स्टाम्प के रूप में देना है, ठीक है, मतलब डाक टिकट के रूप में पैसा आपको पेड करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 194 है और ये क्लॉज नंबर 35 से पूछा है। बोला है डिलीवरी मीन्स, डिलीवरी की परिभाषा क्या होगी। ऐसे आर्टिकल जो स्वयं पाने वाले को, एड्रेसी को दे दिया गया है, उसके एजेंट को दे दिया गया है, उसके नौकर को दे दिया गया है, तो कौन से आर्टिकल जो है वो वितरण के अंतर्गत रखे जाएंगे। कौन से आर्टिकल, ये 1, 2, 3, ये तीनों जो है वो डिलीवरी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वयं पाने वाले को, उसके प्रतिनिधि को, उसके नौकर को जब आर्टिकल डिलीवर किए जाते हैं तो ये जो है डिलीवरी का परिभाषा के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रजिस्टर आर्टिकल शैल नॉट डिलीवर एनी पेई अनलेस, रजिस्टर आर्टिकल कभी भी, जो रजिस्ट्री होता है वो केवल और केवल प्राप्तकर्ता को ही दिया जाता है या उसने कोई ऑथराइज एजेंट सुनिश्चित किया है उसको दिया जाता है। स्पीड पोस्ट आप उसके फैमिली मेंबर को डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर आर्टिकल केवल प्राप्तकर्ता को, या उसने लिखित में दिया है डाकघर को कि इस व्यक्ति को दे दो, तो उसी व्यक्ति को ही दिया जाएगा, पड़ोसी को, ठीक है, या रिश्तेदार को अपने आर्टिकल नहीं देना है। रजिस्टर आर्टिकल स्पीड पोस्ट में आप उसका डिलीवरी कर सकते हैं। क्लॉज नंबर 36 हमें बताता है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे, इफ द एड्रेसी अनेबल टू रिसीव आर्टिकल विद इन 7 days आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन इन राइटिंग पोस्ट ऑफिस, प्राप्तकर्ता ने लिखित रूप में आवेदन दिया और 7 दिवस के भीतर आर्टिकल नहीं लिया, तो वस्तु
रिटर्न किया जाएगा, रिटर्न नहीं किया जाएगा, या फिर प्राप्तकर्ता को कई बार दिया जाएगा, प्राप्तकर्ता के समक्ष पुनः 7 दिन के लिए रोका जाएगा। कौन सा उत्तर करेक्ट है? ध्यान रखिएगा, जब आपने 7 दिन के बाद नहीं लिया तो आर्टिकल RTS हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यदि प्राप्तकर्ता वस्तु को रोकने की प्रार्थना के बाद भी उस वस्तु को नहीं लेता तो उस आर्टिकल पर हमने रिमार्क जो देना है वो क्लॉज नंबर 37 में बताया है कि आर्टिकल आपने रोका है, रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन दिया, बाद में नहीं लिया तो उस पर हमने रिफ्यूज का रिमार्क देना है। ठीक है, प्राप्तकर्ता ने लेने से इनकार कर दिया, ऐसा रिमार्क हमें देना है और उस आर्टिकल को भेजना है। ठीक है, क्लॉज नंबर 37 हमें ये बता रहा है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल जो पूछा है, जैसे 38 नंबर क्लॉज का ये क्वेश्चन है, बोला है स्पेशलाइज इन द पर्टिकुलर मेथड ऑफ डिलीवरी रजिस्टर आर्टिकल टू फर्म डॉट रिसीव्ड विल नॉट जनरेटेड फॉर आइटम एंटर इन लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो स्वयं के लिए रसीद तैयार करती थी। अभी ये सिस्टम उतना उपयोग में नहीं है। पहले जो बड़ी कंपनियां होती थी, बड़े फर्म होते थे, आर्टिकल जैसे 100 आर्टिकल उनको भेजना है तो स्वयं के लिए पहले रसीद तैयार कर लेती थी। ठीक है, उसको पोस्ट कर सकती थी। तो फर्म आदि रजिस्ट्री वस्तुओं को वितरण किए जाने की पद्धति में विशेष सूची में दर्ज की गई वस्तुओं की कभी भी व्यक्तिगत रसीद तैयार नहीं की जाती है। ठीक है, जैसे आपने 20 आर्टिकल देना है किसी फर्म को तो उसके लिए पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति का रसीद तैयार नहीं करते हैं, हम इंडिविजुअल रसीद तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमने फर्म में पूरे आर्टिकल को एंट्री करना है, उसका डिलीवरी करना है, उसका सील साइन लेना है। आर्टिकल ऑन अ चार्ज टू बी लेवाइड और नॉट एंटर स्पेशल लिस्ट विल गो। वह वस्तुएं जिन पर कोई प्रभार अभी बाकी है वो स्पेशल लिस्ट में दर्ज नहीं की जाती। सारी चीजें मैंने थ्योरी में आपको बता रखी हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो चीजें जिन आर्टिकल पर चार्ज बकाया होता है उनको कभी भी स्पेशल लिस्ट में दर्ज नहीं किया जाता। क्लॉज नंबर 39 में बताता। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पत्र टाइप का आर्टिकल, पार्सल टाइप का आर्टिकल डाकघर में क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त होता है तो प्राप्तकर्ता को विदेशी वस्तु के बारे में कितने दिन के भीतर स्वयं या किसी एजेंट के द्वारा आर्टिकल को कलेक्ट करवाना चाहिए? 2, 7, 15 या 30। क्लॉज नंबर 40 हमें बताता है कि फॉरेन आर्टिकल है, फॉरेन आर्टिकल के लिए 15 दिन के अंदर उस आर्टिकल को कलेक्ट करवाना होगा। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको समझना है और थ्योरी भी एक बार अच्छे तरीके से देखना है ताकि चीजें जो है क्लियर होती जाए कि उस वाले नियम से कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो आप भी हमें बनाकर दे सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक और ढेर सारा मेहनत करते रहिए और जो आपने अभी तक नहीं किया वो करिए। आपने वो मेहनत करिए जो पिछले कई सालों में नहीं किया और 2025 में LDC क्रैक करके GP क्लासेस का नाम करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।